हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं और उनके कंफ्यूजन ये है कि जो पीआरटी का जो सिलेबस है 1 to 5 वाला, इसमें 80 नंबर का हिंदी आएगा विषय वाला, या फिर 120 का टोटल आपका जीएस रहने वाला है। तो इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि सबका यही कंफ्यूजन है कि 30 नंबर वाली तो बात हमें समझ में आ गई कि हिंदी और इंग्लिश या फिर आपकी उर्दू और बांग्ला की लैंग्वेज की जो पेपर है वो 30 नंबर का आपका यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये 30 नंबर का आएगा, जिसमें से आपका 30% होना जरूरी है पास, जिसमें से 30 में से 9 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है ना, 9 नंबर से 10 नंबर। तो ये आपके आप सभी के क्लियर होंगे। बात आती है कंफ्यूजन कहाँ पर है सभी को। कंफ्यूजन यहाँ पर है 120 वाले नंबर पर। पहले क्या था, आपका 3 पार्ट में इसका पेपर था, लेकिन अब इस बार जो है थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। यहाँ पर टोटल ये 120 नंबर का ये टोटल ही आपका जीएस का कर दिया गया है। इसमें आपका हिंदी आप देख रहे हैं, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हिंदी आपका यहाँ पे चाहे इंग्लिश आपका इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं 120, जो पहले आपका 80 नंबर का आपका अलग से जीएस आता था, ठीक है ना, और 80 नंबर का फिर आपका 40 नंबर का अलग से जीएस आता था, फिर 80 नंबर का अलग से आपको आपके सब्जेक्ट से दिया हुआ था। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन में चाहे हिंदी ली होती तो उसको हिंदी 40 नंबर का करना होता था, एसएसटी लिया हो तो एसएसटी करता था, साइंस साइड से होता था तो उसको साइंस करना होता था। यहाँ पे बात करना है कि चेंज हो गया है। अब इन इसको और इसको मिला दिया गया है, इन सभी को लेके ये टोटल 120 नंबर का हो गया है, और 120 नंबर में ये सभी चीजें आएंगी। अब यही से प्रश्न आपके बनेंगे जीएस के। ठीक है ना, 120 नंबर के टोटल आपका जीएस होगा। यहाँ पे 80 नंबर का हिंदी नहीं होने वाला है। हिंदी आपको क्वेश्चन देगा, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन होंगे, बहुत होगा तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे। तो ऐसे मिलाकर ही 10-10 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन को लेकर ही आपके 120 नंबर बनाए जाएंगे इन सभी सब्जेक्ट से। यानी कि आपका कहना मानना आपको यही है कि जो पीआरटी लेवल का जो पेपर है इसमें आपका सभी चीज आएगा। 120 नंबर में सब कुछ रहेगा, आपका मैथ रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, और आपका देखिए मैथ भी आपका सिंपल आएगा, प्राथमिक लेवल का मैथ रहेगा, मानसिक क्षमता, रीजनिंग रहने वाली है, और आपका सामान्य अध्ययन, जागरूकता, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। ठीक है ना। फिर आपका आता है विज्ञान, सामान्य विज्ञान रहने वाला है। विज्ञान में आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बायोलॉजी से। अगर साइंस से लिया जाए बात करें तो बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी लिए गए हैं, लेकिन उसकी कंपेयर में कम लिए गए हैं। बात करें यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आपके एसएसटी, तो एसएसटी से आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थशास्त्र हो गए, जो भी चीजें आपके सिस्टम में आती हैं, सोशोलॉजी होगी, इन सभी से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। एक स्पेशल टॉपिक हिस्ट्री का दिया हुआ है क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसे आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया है तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका बात करें भूगोल, भूगोल में आप वर्ल्ड भूगोल और इंडियन भूगोल, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना होगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर करंट पर्यावरण भी दिया हुआ है, पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। पर्यावरण से बहुत सारे देखेंगे आप, बहुत सारे अधिनियम आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो पर्यावरण से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो देख लीजिएगा। और रोजाना के जो करंट अफेयर है, 6 महीने का करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। तो यही है आपके कि इनमें आपको 120 में सभी सब्जेक्ट आने वाले हैं। कोई भी ये स्पेशल नहीं है कि आपका 80 नंबर का सिर्फ और सिर्फ हिंदी रहने वाला है। तो ये कंफ्यूजन हटा दीजिए। हिंदी 80 नंबर की हिंदी जो रहने वाली है ये 6 to 8 वाले बच्चों के लिए है कि उनका हिंदी होगा। 6 to 8 वालों के लिए ये हिंदी है जो 80 नंबर का होगा। ठीक है ना। और 40 नंबर का उनका अलग से जीएस होगा। तो यहाँ पे इसीलिए कंफ्यूजन है। तो आपका आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, और आप समझ में आया कि नहीं आएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी इस चीज पे जो है अभी तक कंफ्यूजन है वो भी इस बात को समझ जाए।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।